सो फाइनली डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने टीचर से मुलाकात करी है, राकेश सर और अभिनय सर से। और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि 13 अगस्त से होने वाली सीजीएल का एग्जाम उसी वक्त पर होगा, जो एग्जाम सेंटर अलॉट हुए हैं वहीं पर ही होगा उसी, और वही कंपनी एडिक्विटी वही कराएगी। दैट सिंपली मीन्स काफ़ी लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि उसमें यह भी कहा गया है कि जिन बच्चों का एग्जाम इफेक्ट हुआ था उनका एग्जाम दोबारा से रीशेड्यूल होगा। और यह बात एसएससी चेयरमैन ने खुद बोली है कि अराउंड 53,000 स्टूडेंट्स वर अफेक्टेड ड्यू टू दिस टेक्निकल ग्लिचेस। तो राकेश सर ने उसी वक्त वहीं पर बोला कि सर आप खुद बताइए, ये बात उन्होंने डीओपीटी मिनिस्टर से कही कि जब ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि 53,000 का फिगर है, तो सोचो कि एक्चुअल फिगर कितने का होगा। तब मंत्री जी ने कहा कि आप जितने भी बच्चों के जानते हैं जो इफेक्ट हुए हैं उनको लिस्ट दीजिए, तो उनका एग्जाम दोबारा से होगा। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो मोटी मोटी बात यह है कि 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक एग्जाम सीजीएल का होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। तो जो आप तैयारी कर रहे थे करते रहे। लेकिन डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बहुत बढ़िया काम करा है। उनका ये कहना था कि उन्होंने एसएससी चेयरमैन से सवाल भी पूछे, क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करी, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बड़ी बात इसलिए है क्योंकि एसएससी बात नहीं सुन रही थी हमारी, मोदी गवर्नमेंट ने हमारी बात सुनी। अगर वो बात नहीं सुन रहे थे तो भी मोदी सरकार ने सुनी थी, अगर सुनिए तो भी मोदी सरकार ने सुनी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि डेलीगेशन और रिप्रेजेंटेटिव से मिलना चाहिए सरकार को टीचर्स के, और वो मिले हैं और वही चीज़ हुई है। क्योंकि मिलना बहुत ज़रूरी था। 6 अगस्त को आपने परमिशन दे दी थी कि आप प्रोटेस्ट करिए, मतलब आप चाहते थे कि प्रोटेस्ट चलते रहे, लेकिन अब आप चाहते थे कि चीज़ को आगे ना बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, सरकार हमारे लिए और हम सरकार के लिए, एक दूसरे का ये क्विड प्रो क्यो रिलेशनशिप है। ये ऐसा नहीं है कि हमने सरकार बना दिया, 5 साल कुछ भी करते रहिए, ऐसे तो फिर आप गलत इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन इंप्रेशन गलत नहीं पड़ा है, बच्चों की बात सुनी गई है। और ये भी बात की गई है कि जो 100 रुपये बच्चों से लिए जाते थे कि सवाल गलत है या सही है, पहले क्या होता था, अगर आपने पैसे दे दिए तो आपको रिफंड नहीं मिलता था, वो पैसा सरकार की तरफ चला जाया करता था। लेकिन अगर सवाल अब गलत आया और आपने 100 रुपये दिए तो आपको रिफंड मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आप खुल के अपने रिफंड भी मांग सकते हैं अगर सवाल गलत आता है। क्योंकि एसएससी, इससे क्या होगा, जब रिफंड की बात आती है ना, तो एसएससी बहुत कम कोशिश करेगा कि बिल्कुल मिनिमम क्वेश्चन है जो गलत। वैसे तो कोई भी नहीं चाहता कि सवाल गलत डाले, लेकिन हो सकता है क्योंकि 24 का पेपर का 25 का रिपीट हो सकता है, तो सवाल भी गलत डाले जा सकते हैं। लेकिन इस बार आपको रिफंड मिलेगा, पूरा रिफंड मिलेगा, 100 रुपये जो आप देते हैं पूरा मिलेगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये बात एसएससी चेयरमैन के थ्रू कह दी गई है। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर मंत्री जी के आगे ये बात हुई है, मोदी गवर्नमेंट के आगे सामने ये बात हुई, उनके एक मंत्री के सामने एक बात हुई है, तो नोटिफिकेशन जरूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और नोटिफिकेशन आते ही चीज़ें पक्की हो जाती हैं। So that simply means the Modi government has listened to the concern of students, and they did not wanted the situation to escalate in a bad way. Obviously, situation always escalates in a bad way, not in a good way. हमारी बातें सुनी गई हैं, टीचर्स की बातें भी सुनी गई हैं, स्टूडेंट्स की बातें भी सुनी गई हैं। अब नटशेल में बात यह है कि आपका एग्ज़ाम 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में होने वाले हैं। आपके जो 100 रुपये आप लोग जो देते थे वो आपको रिफंड मिलेंगे। जो बच्चे अफेक्ट हुए थे, 53,000 का फिगर था, और जो एक्चुअल फिगर है जो कि अब लिस्ट जाएगी एसएससी चेयरमैन के पास, उसके हिसाब से पेपर होगा। और पेपर होने के बाद रीशेड्यूल होगा, आपका पेपर दोबारा होगा। डीओपीटी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बिल्कुल दिल जीत लिया। उन्होंने एक डेलीगेशन रिप्रेजेंटेटिव्स बुलाए और उनसे बात करी और अपनी बात भी कही कि भाई बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये भी भरोसा दिया गया है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं आएगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम यही तो चाहते थे, सारे लोग यही तो चाहते थे। जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो यही तो चाहते थे कि भाई हमारे जो कंसर्न है उन्हें सुना जाए और उनका सोल्यूशन निकाला जाए। और सोल्यूशन निकल चुका है। सो कुडोस टू द गवर्नमेंट, कुडोस टू द Modi government for listening the concern of the students, and now they have given a very good decision in the meeting that the concern of the students will be met in a very best possible way, and now it is going to happen by way of notification which is expected soon. A very good thing has happened today, और काफ़ी लोगों में इस चीज़ को लेकर पॉजिटिविटी भी आई है। सब लोग ये जानते हैं जब सरकार कोई वादा करती है, जो कि जैसे कि आज मीटिंग में किया गया, तो उसे ज़रूर फुलफिल किया जाएगा। बट एनीवेज, all the best to the students who are preparing for the SSC CGL. The exam is going to happen between 13th of August to 30th of August. So work hard, prepare well, and get a government job. Be proud of yourself, be proud of your parents, and do the hard work.